आज हमने बात करनी है कि जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होती है, दर्द होती है, वो क्या नॉर्मल चीज़ है और क्या अगर उसमें आप नोटिस करें तो उसको समझेंगे वो नॉर्मल है। दूसरी डिस्मेनोरिया की वजह ये है कि आपकी जो एंडोमेट्रियोसिस है, यानी एंडोमेट्रियम जो है उसके टिश्यू मुख्तलिफ जगहों पे यूट्रस के बाहर भी मौजूद है। इनमें जो बेसिकली पेन की वजह होती है वो हैवी ब्लीडिंग होती है कि ब्लड हैवीली ब्लीड करता है, फिर वो क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जब वो यूट्रस के मुंह से पास होता है तो पेशेंट को दर्द। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन से फोरम से। आज हमने बात करनी है कि जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होती है, दर्द होती है, वो क्या नॉर्मल चीज़ है और क्या अगर उसमें आप नोटिस करें तो उसको समझेंगे वो नॉर्मल है। सबसे पहली बात ये कि जो डिस्मेनोरिया आप कहते हैं इसको, पीरियड्स के दौरान दर्द होने को, अगर आपको पीरियड्स के दौरान दर्द हो रही है तो उसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं और बाज़ औक़ात इसकी हमें कोई वजह नहीं मिलती है। और यूजुअली ये 24 या मैक्सिमम 36 घंटे के बाद जब एक दफ़ा फ्लो बेहतर हो जाता है तो पीरियड्स का पेन जो है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पीरियड्स का पेन बहुत शदीद होता है। नॉर्मली इतना ज़्यादा शदीद होता है कि पेशेंट के लिए जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइटमेयर बन जाता है, यानी कि वो परेशान हो जाते हैं जब उनके पीरियड्स की डेट नज़दीक आती है, तो तब समझ जाएंगे कोई प्रॉब्लम की बात है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पीरियड्स के दौरान दर्द की वजह बन सकती हैं? उसमें बहुत सारी हैं। उसमें सबसे पहली वजह जो इंडोपाक में बहुत कॉमन है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि पीरियड्स के दौरान एहतियात ना करने की वजह से या अपनी जो सेक्सुअल हाइजीन बेहतर ना करने की वजह से कोई लोअर जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो जो कि ऊपर यूट्रस तक चला गया हो, तो उस सूरत के अंदर जो है वो जो यूट्रस होती है वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो यूट्रस का मुंह ओपन होता है तो उस दौरान बहुत दर्द होती है। अभी इन्फेक्शन दो तरह के हो सकते हैं। एक ये होता है कि एक्यूट इन्फेक्शन, जो बिल्कुल अभी ताज़ा इन्फेक्शन शुरू हुआ हो, और एक वो इन्फेक्शन होता है जो कि क्रॉनिक हो जाए, पुराना हो जाए, वो यूट्रस का हिस्सा बन जाए, तो इसको हम एंडोमेट्रियाइटिस कहते हैं, क्रॉनिक एंडोमेट्रियाइटिस कहते हैं। इन मरीजों के अंदर भी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और जो है वो इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है। दूसरी डिस्मेनोरिया की वजह यह है कि आपकी जो एंडोमेट्रियोसिस है, यानी एंडोमेट्रियम जो है उसके टिश्यू मुख्तलिफ जगहों पे यूट्रस के बाहर भी मौजूद हों, जो कि पूरा महीना प्रोलिफरेट करें और उसके बाद जैसे ही यूट्रस का मुंह ओपन होता है तो एंडोमेट्रियम शेड होती है, तो वो जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ पे वो शेड हो जाए। अब ज़ाहिर है वो जिस जगह पे पड़े हुए हैं वहाँ पे मौजूद पेरिटोनियम के पेन फाइबर्स को जब वहाँ से ब्लड रिलीज होता है तो पेन होती है और मरीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है पीरियड्स के दौरान। और इसकी एक निशानी ये होती है कि पीरियड्स जब आपको स्टार्ट होते हैं तो उसके जो जो पीरियड का फ्लो बढ़ता जाता है, पेन बढ़ती जाती है। ये एंडोमेट्रियोसिस के पेन की खास अलामत होती है कि जो जो पीरियड का फ्लो बढ़ रहा है, दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस मरीज़ को पीरियड्स जब ख़त्म होते हैं तब इनका पेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और फिर अगले 15-20 दिनों बाद फिर दोबारा जो है वो पेन होने लग जाती है। इन मरीज़ों के अंदर बाज़ औक़ात जो ब्लड की थैलियाँ बन जाती हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्टम बन जाती हैं। इसके अलावा अगर बच्चेदानी का मुंह तंग है, सर्वाइकल स्टीनोसिस है, या सर्विक्स का जो बच्चेदानी का मुंह तंग है, पहले कोई डीएनसी हुई, सर्विक्स को डैमेज हुआ, डिलीवरी के दौरान कोई सर्विकल टीयर आया जो कि स्टिच हुआ तो बच्चेदानी का मुंह तंग हो गया, तो अब बच्चेदानी के मुंह को खुलने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे मरीजों की अगर सर्वाइकल डायलिटेशन की जाए तो इनका जो डिस्मेनोरिया है वो बेहतर हो जाता है। अगर आपकी यूट्रस के अंदर फाइब्रॉयड हैं तो भी जब यूट्रस पीरियड्स होते हैं तो जो फाइब्रॉयड की ब्लड फ्लो है वो कम होता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। इस सूरत हाल के अंदर भी क्या होता है कि मरीज़ डिस्मेनोरिया का शिकार हो जाते हैं। और
उनकी पेशेंट के अंदर जो है वो बाज़ हैवी क्लॉट्स आ रहे होते हैं, और चूँकि फाइब्रॉइड की वजह से यूट्रस का एरिया भी बढ़ जाता है, तो जब हैवी क्लॉट्स आते हैं तो यूट्रस के मुंह को ज़्यादा ओपन होना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इनको पेन होती है। और ऐसे मरीज़ों की पेन जब क्लॉट पास कर जाता है तो बेहतर हो जाती है, फिर जब क्लॉट बनता है तो ज़्यादा होती है। यानी इनमें जो बेसिकली पेन की वजह होती है वो हैवी ब्लीडिंग होती है, कि ब्लड हैवीली ब्लीड करता है, फिर वो क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जब वो यूट्रस के मुंह से पास होता है तो पेशेंट को दर्द होती है। जो दर्द की एक बड़ी वजह ये होती है कि अगर यूट्रस के ऊपर कोई सर्जरी हुई हो, जो फाइब्रॉइड निकला हो या सिजेरियन सेक्शन हुए हो, तो उस सूरत में क्या होता है कि सी सेक्शन के ऊपर आके जो चीज़ें हैं वो जुड़ जाती हैं, जिनको एडहीरेंस कहते हैं। तो एडहीरेंस के दौरान भी बाज़ औक़ात जो है वो पीरियड्स के दौरान पेन आपको ज़्यादा हो सकती है, और उस पेन के दौरान जो है वो मरीज़ों को पेन किलर लेने की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। तो ये थी कुछ वजूहात पीरियड्स के पेन की। अगर आपको पीरियड्स में पेन होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, ताकि अगर कोई इनमें से कोई भी कॉज हो तो वो टाइमली पता चल सके और उसका इलाज किया जा सके। अदरवाइज़ अगर आपको हल्की फुल्की पेन दर्दें होती हैं तो उस वक्त के लिए हल्का फुल्का पैनाडॉल वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। और बाज़ औक़ात जो है वो जो डिस्मेनोरिक पेन होती है वो फर्स्ट डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि सर्विकल डायलेटेशन स्टेनोसिस होती है, और जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद चूँकि यूट्रस का मुंह ओपन हो जाता है, तो बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो हमें आके बताते हैं कि अब हमें पेन नहीं होती है। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उस सूरत हाल के अंदर हम पेशेंट की एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी का इलाज करते हैं, तो मरीज़ की जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।